नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे और एक नए एपिसोड के साथ अपने पॉडकास्ट का एक स्पेशलिस्ट गेस्ट हम लेके आए हैं जिनका नाम सीमा पाटिल है। और ये स्पेशलिस्ट है जेम, जो स्टोन्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं। आजकल एक नया चालू हुआ है चलन जो मार्केट में बहुत बढ़ रहा है। पहले तो टैरोट कार्ड्स भी थे, अपने यहाँ ज्योतिष भी चलता था, तो ये अलग फील्ड है और लोगों को ये भा भी रहा है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर भी हम एक पॉडकास्ट बनाते एक स्पेशलिस्ट के साथ में, जिससे पता चले कि ये एग्जैक्टली है क्या, साइंटिफिकली ये है क्या। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली, क्योंकि हम रत्न देखे हैं जो हाथों में धारण करते हैं राशि के अनुसार, ये उपरत्न कहते हैं आप, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ। और ये उपरत्न किस तरह से अपने बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, वो पहला। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे, ये तो अभी सब्जेक्ट हम शुरू ही करेंगे, पर आपके बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले ये किस फील्ड में कैसे है, कैसे ये सीखने की आपको चाहत डेवलप हुई, या फिर एक्सीडेंटली आ गए? नहीं, ये तो क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर। मैं एक बैंकर थी। हाँ। और मैंने काफी साल बैंकिंग का जॉब किया है। हाँ। उसमें मुझे ये टीवी पे, यूट्यूब पे सब देख देख के ऐसे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया। और जब मैंने चालू किया तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि एट वन पॉइंट मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने 100% इसी के लिए अपने आप को लेकर आई हूँ आज तक यहाँ पर। पहले मैंने टैरो रीडिंग किया। टैरो रीडिंग का मुझे बहुत अट्रैक्शन होता था कि एक ही तरह के 78 कार्ड्स है और उसको देख के कैसे लोग बता सकते हैं अलग अलग टाइप के सवालों का जवाब। तो उसके लिए मैंने बहुत उसके ऊपर रिसर्च किया। मैंने एक टीचर, दो टीचर, तीन, चार टीचर से सीखा। इसलिए अलग अलग लोगों से सीखा क्योंकि हर एक का अपना थॉट प्रोसेस अलग रहता है। और फिर सारे लोगों के साथ सीखने की वजह से मेरे पास एक वर्सेटिलिटी आ गई कि मैं बहुत अच्छी तरह से उसको डिकोड कर सकती हूँ। वो जो पिक्चर्स होते हैं उसके ऊपर उसको डिकोड कर सकती हूँ। फिर ऐसा होता है कि ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, या टैरो हो, या और कोई शास्त्र हो, सब में अपने को प्रॉब्लम हमको जरूर दिखते हैं। पर सॉल्यूशन कहाँ से लाए उसको? मुझे मेरा प्रॉब्लम पता है, आपको आपका प्रॉब्लम पता है, पर सॉल्यूशन कहाँ से लाए? तो ये सारी चीजों के लिए सॉल्यूशन मिलता है क्रिस्टल से। फिर ये इतने सुंदर दिखने वाले ये क्रिस्टल्स है कि ऑटोमेटिकली वहां पे भी अट्रैक्ट हो गए। और फिर उसमें बहुत सारा रिसर्च किया, काफी साल डाले उसके लिए। और अभी उसके प्रॉपर यूजेस हम कैसे अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं उसकी वजह से, वो सीखने के लिए सीखा। उसके लिए भी मैंने काफी लोगों से सीखा है क्योंकि हर एक का, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अपना अपना थॉट प्रोसेस रहता है। डिकोडिंग का एक एक स्टाइल रहता है, तो उसमें से सीख के सारे लोगों का प्लस पॉइंट लेके मैं आज बैठी। तो पहला मतलब मुझे ये डिकोड करना है आपसे कि पहला जो थॉट प्रोसेस था कि ये कुछ है, अलग फील्ड है और इसको मुझे, जैसे आप बैंक कर रहे थे, उस टाइम पे आपने दिमाग में आया कि इसको समझते हैं कुछ, तो ये समझते हैं एंड देन वो एक पैरामीटर आता है कि भाई ये सही में साइंटिफिक है या फिर कुछ ऐसा गिमिक है जिसको लोग 4 दिन के लिए ट्रेंड करके चलाते हैं एंड देन उसको कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है वो। तो ये किस तरह से ये थॉट डिकोड करते वक्त आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सही में कुछ एक है जिसकी वजह से मुझे आगे जाना है? मैंने हर चीज अपने ऊपर पहले ट्राई की है। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया है, उनको यूज करने को दिया है, मैंने खुद ने यूज किया है और मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया है। मुझे आर्थराइटिस की वजह से मेजर इशू था, मैं चल भी नहीं पा रही थी 2023 में। उसके बाद में ऑफ कोर्स मैंने मेडिसिन लिया है। ये कोई ऊपर से आया हुआ जादुई टुटका नहीं है कि मैं वो पहनूं और मैं ठीक हो गई, नहीं। लेकिन दिस कैन ऑलवेज बी अ सपोर्ट सिस्टम। हमको भी लाइफ में हर एक जन का सपोर्ट चाहिए रहता है। मैं अकेली कितनी भी स्मार्ट रहूंगी, तो विदाउट सपोर्ट में आगे नहीं जा सकती। वैसे ही इनका भी मैंने यूज किया है एज अ सपोर्ट सिस्टम। तो मेरी जो रेमेडीज है, मुझे जो कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, उनको जल्दी रेजोल्यूशन आने के लिए ये सपोर्ट में यूज किया है। और मैंने मेरे ऊपर यूज किया, मैंने मेरे फैमिली के साथ ट्राई किया है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया। और जब हमें मालूम पड़ा, ऐसे रिजल्ट्स आने लगे, लिखने लगे, उसके बाद में मैं सबको सजेस्ट किया। ओके,
तो पहले मुझे ये जानना चाहिए, ये तो इसकी यूसेज बता दिए, पर इसका साइंटिफिक बेस आपने किस तरह से एनालाइज किया कि ये साइंटिफिकली ये इसका ये वाइब्रेशन होता है और इस तरह से ये काम करता है, एंड देन फिर आपने गो थ्रू किया कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 4-5, जैसे आप बता रहे कि गुरुओं के पास आपने सीखा। तो ये किस तरह से सिलसिला और कितने सालों से ये चल रही है, जानना चाहूँ। मैं 14 साल से ये फील्ड में हूँ और मुझे 14 साल से अभी तो काफी आगे आ चुकी हूँ। पहले तो बहुत एक मतलब ये शुरुआत 2010 में हुई थी? जी हाँ, ओके। वो टाइप पे हुए थे और तभी ना थोड़ा डाउट था, जैसे नॉर्मल लेमन की तरह, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक सोचने वाली हूँ या प्रैक्टिकल यूज चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा था। और मुझे वो ऐसे नहीं चाहिए कि इसने बोला ये पहनो तो मैंने पहन लिया और फिर हुआ नहीं हुआ, वो मेरा था नहीं। मुझे हर चीज का देखना है कि क्या चाहिए, कैसा होता है। तो इसलिए मैंने पहले तो थियोरेटिकली पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लोगों से उनके पॉडकास्ट सुने, उनसे बातचीत की, लोगों को जाके मिली, फिर मैंने खुद के लिए खरीदे एंड मैंने ट्राई करने चालू कर दिए। उसमें एक गुरु के पास मैं गई थी, उन्होंने तो मुझे स्पेसिफिकली अपना जैसे ये रहता है स्टेथोस्कोप रहता है, वैसे वाइब्रेशन सुनाए है इसको लगा के, स्टोन्स को लगा के, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये जो स्टोन्स है ये दे आर ऑल नेचुरल स्टोन्स, ये किसी ने बनाए हुए नहीं है, दे आर ऑल नेचुरल स्टोन्स। तो नेचुरली नेचर के पास बहुत कुछ है, हमने तो अभी तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो जब ये बनने के लिए हजारों लाखों साल लगते हैं, वो जमीन के नीचे, पानी के नीचे ऐसे दबे हुए रहते हैं, तो मदर अर्थ के पेट में है ये। मदर अर्थ की पावर हम सबको मालूम है, तो उनसे उनके पेट में हजारों साल रहेंगे तो नेचुरली उनके पास सुपर नेचुरल पावर आएगी। जैसे हीरा हो या डायमंड आप हम बोल सकते हैं, या माणिक मोती, हम सब रत्न जो यूज करते हैं, ये भी तो वाइब्रेशंस पे ही चलते हैं। हमको किसी ने बोला सालों से हमारे दादा परदादा पहनते आए हैं, इसलिए हमको पता है कि मैं पुष्करार पहनूंगी तो ये मेरे को गुरु के लिए इम्पैक्ट देगा, ये हमारे दिमाग में फिक्स्ड है। पर आज उसकी कॉस्ट भी तो बहुत है। आज हर एक जन को वो चलेगा क्या? मैं जाके मार्केट से पुष्कराज 50,000, 1 लाख, 2 लाख का खरीद नहीं सकते, नॉर्मल लेमैन नहीं कर सकते, पर उनको भी तो सॉल्यूशंस चाहिए। तो उनको स्लो चलेगा ना, अगर उनके जेब में उनके रेडी नहीं, जेब छोड़ो, बाजू की बात होगी, मैं अगर मेंटली नहीं रेडी हूँ ट्रायल एंड एरर करने के लिए, इतना पैसा डालने के लिए, तो मैं कम पैसे में ट्रायल एंड एरर डेफिनेटली कर ही सकती हूँ। फिर वो हिसाब से इनको पहनने के बाद इसके रिजल्ट स्लो आते हैं, पर इसमें भी वाइब्रेशंस रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रात को सोने के टाइम आपके ब्रेसलेट्स आप निकाल के रखिए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस की वजह से आपकी नींद कम हो जाएगी। और ये होती है, आप एक बार मैं एक चीज सबको बोलूंगी कि जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हैं, ऐसे शॉप में आप जाके 2-3 घंटा बैठिए, फिर मुझे बोलिए कि रात को आप सही टाइम पे सो सकते हैं कि नहीं सो सकते। क्या होता है? इतने सारे वाइब्रेशंस की वजह से आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि नींद बहुत लेट आती है। तो ऐसा होता है। यस। अभी क्या होता होगा? मेरा पूछो क्या? डेफिनेटली जब एग्जीबिशन में खड़ी रहती हूँ और 400-500 केजी ये जो क्रिस्टल्स मेरे आसपास रहते हैं, तो रात को नींद की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी लेट ही नींद आती है, बट एनर्जी खूब रहती है, दूसरे दिन एकदम फ्रेशली काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं हम, वो एनर्जी के साथ हम दूसरे दिन खड़े रह सकते। अच्छा, मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा कि अभी एनर्जी से जनरेट होती है, जैसे आप बोल रहे हो, तो ये एनर्जी अपने बॉडी पे कौन से पार्ट पे इफेक्ट करती है, जिससे कि हम फील करते हैं कि वी आर यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव? यस। क्योंकि जैसे आप बता रहे कि ज्यादा इसके आसपास रहने से इतनी एनर्जी आती है कि नींद ही नहीं आती, सो दैट इज नेगेटिव पार्ट हो भी जाता है। बट वो कौन से बॉडी पार्ट पे साइंटिफिकली वो ये एसिमुलेट होती है जिससे वो आदमी ठीक होता है या उसको फायदा होता है? हर क्रिस्टल का खुद का एक प्रॉपर्टी रहता है। जैसे अभी आजकल सब लोग पायराइट बोलते हैं, तो मैं पायराइट के बारे में बोलूंगी। ये पायराइट की जो प्रॉपर्टी है वो मनी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। या अभी हम ये रोज क्वार्ट्ज की बात करें, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सेल्फ लव,
गुड रिलेशंस, कम्युनिकेशन, गुड स्किन, ये सब चीज के लिए होती है। तो हर क्रिस्टल, इसीलिए हमको क्रिस्टल देख के पहनना चाहिए। मुझे अगर सर दर्द या माइग्रेन का इश्यू है और मैं रोज क्वार्ट्ज यूज करूं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, या मैं पायरेट यूज करूं, पैसे से तो मेरा सर दर्द ठीक नहीं होने वाला है। तो हर क्रिस्टल के पास एक यूनिक पावर एंड प्रॉपर्टी होती है, वो उस तरीके से वाइब्रेशन हमारी तरफ छोड़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए ये पहले आपको समझना है बिफोर यू यूज इट। टॉम डिक एंड हैरी जैसा ये कलर बहुत बढ़िया है, मैं पहनूंगा, मत पहनिए, उसका माइनस नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएगा, पर उसका फायदा भी तो नहीं होगा। तो आपको जो चाहिए वो किसी एक्सपर्ट के साथ बात करके, कंसल्ट करके अगर आप चीज पहनोगे तो आपके पैसे को भी वैल्यू मिलेगी और आपको खुद को भी एक गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मुझे डीप कोर की बात, जैसे अभी आपने बताया कि ये पायरेट है, मनी मैग्नेट है, ये रोज क्वार्ट्ज है, तो ये जो है एग्जैक्टली कौन से बॉडी पार्ट पे अपने को ये करता है? बॉडी पार्ट से ज्यादा मैं बोलूंगी कि हमारे शरीर में जो 7 चक्रास रहते हैं, वो चक्रा बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल जैसा और कुछ है ही नहीं। ये क्रिस्टल आप पहनो, आपके बेड के नीचे स्प्रेड करके रखो, या आप रूम में उसका ऐसा ट्री वगैरह कुछ रखो, उसके वाइब्रेशंस की वजह से भी आपका चक्रास बैलेंस हो जाएगा। और जब चक्रास बैलेंस तो होता है, आपका कहना है कि ये बॉडी चक्रास के ऊपर इफेक्ट करता है, देन माइंड के ऊपर भी करता है? जी हाँ, माइंड के ऊपर भी करता है, हर बॉडी पार्ट पे। आपको अगर मुझे हड्डियों का प्रॉब्लम है या मेरे को मसल पेन है, तो देखिए ये इंटरलॉक होता है हर चीज के लिए। मसल पेन है तो मुझे देखना चाहिए कि मुझे कौन से बॉडी पार्ट में मसल पेन है, वो बॉडी पार्ट कौन से चक्रा से रिलेटेड है, और उस चक्रा से रिलेटेड मैं कौन सा क्रिस्टल पहन सकती हूँ, तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ऐसे क्या बोलते हैं ना, 10th स्टैंडर्ड जैसे पढ़ो, रट्टा मारो और जाओ, ये बात वो है नहीं। आपको सोच समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के उसको यूज करना है। ओके, तो अभी ये ऊपर का कौन सा चक्र? सहस्त्रार चक्र बैलेंस करने वाली है, इम्बैलेंस है, इसकी क्या इलनेस होते हैं वो मुझे जानना है, एंड देन उसके रेमेडीज क्या होते हैं वो? सहस्त्रार चक्र अगर इम्बैलेंस रहेगा तो डिसीजन मेकिंग पावर कम रहती है, आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और बॉडी हीट भी बढ़ती है। तो सहस्त्रार चक्र के लिए हम क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे स्फटिक है, ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्फटिक सबको पता है, यहाँ पे भी ब्रेसलेट है, मैं बता सकती हूँ, ये वाला ब्रेसलेट है स्फटिक के लिए। तो ये सहस्त्रार चक्र का ये है। हर चक्र के लिए एक से ज्यादा क्रिस्टल्स है, ऐसे नहीं कि सहस्त्रार चक्र हो गया तो क्लियर कॉर्ड्स यूज करना है। उसके लिए ऑल्टरनेटिव है ये एमेथिस्ट, ये भी, ये तो वर्सेटाइल क्रिस्टल है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी वर्सेटाइल क्रिस्टल है, स्फटिक, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से सहस्त्रार चक्र बैलेंस हो जाएगा। हर एक जन को पहले ये देखना चाहिए कि अपना मूलाधार चक्र पहले बैलेंस, रूट चक्र, जो रूट बैलेंस हो गया तो आगे का पूरा ट्री तो खड़ा ही रहेगा। वो रूट चक्र यानी मणकी के पास में रहते हैं? यस, ओके, रूट चक्र, उसको रेड जास्पर बोलते हैं। ये मैं 7 चक्र का ब्रेसलेट ही देती हूँ। ये देखिए, ये रूट चक्र का या मूलाधार चक्र का क्रिस्टल है, ये मिट्टी के कलर का क्रिस्टल होता है। और इसकी वजह से अपने बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे अन्न वस्त्र निवारण, ये अपने भौतिक जग में जो आते हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर आपको डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब्ड है। अगर आपको मस्कुलर पेन है, या आपको लोअर बॉडी का मसल पेन है, या कोई L4 L5 का पेन है, घुटनों का पेन है, हड्डियों का पेन है, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, तो आपको फिर उसके लिए रेमेडी करनी है। ओके, तो मूलाधार चक्र की जो हड्डियां, उसके आसपास के जो भी नर्व्स है, साइटिक हो गया, या साइटिक रिप्रोडक्शन, या आर्थराइटिस फॉर दैट मैटर, ये सब चीजें अगर होती है तो मूलाधार चक्र। उसके बाद में आता है नाभि के आपका जो चक्र है, वहाँ पे तो यूट्रस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब चीजों के लिए वो यूज होता है। उसके लिए कार्नेलियम यूज करते हैं। कभी कभी कोई डिसीज देख के, या कोई किसी का कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम देख के रेनबो मूनस्टोन करके एक स्टोन आता है,
व्हाइट कलर का स्टोन रहता है और उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स होते हैं। ये जो क्रिस्टल है व्हाइट कलर का मून स्टोन जैसा है। ओके। और मून स्टोन तो क्लियर व्हाइट मून इसमें जैसा dots रहता है, है। इसके ऊपर ब्लैक डॉट्स है। ओके। तो उसके लिए वो यूज होता है। उसके बाद में आता है अपना सैक्रल चक्र, जहाँ पे गैस एसिडिटी ये सब इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए आइदर सिट्री, ये येलो वाला, या येलो कैल्साइट यूज होता है। ओके। फिर बाद में आता है अपना हार्ट चक्र। हार्ट चक्र की वजह से हमें ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए ग्रीन एवेंचुरियन, रोज क्वार्ट्ज या जेड, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है ग्रीन एवेंचुरियन। ओके। तो वो हार्ट चक्र के लिए। फिर बाद में थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र यानी जिसको खांसी का इशू है या जिनको स्पीच में डिले होता है, छोटे बच्चे लेट बोलते हैं, तो उनको लैपिस यूज होता है। वो कौन सा है? लैपिस है, अभी रखा नहीं है, थोड़ा रॉयल ब्लू कलर का बहुत सुंदर दिखने वाला क्रिस्टल है। रॉयल ब्लू कलर का क्रिस्टल रहता है। जिनका बोलने का काम है ना, जो टीचर्स, प्रोफेसर्स या पॉलिटिशियन, सेल्स पर्सन या सिंगर्स फॉर दैट मैटर, जिनका काम ही बोलने का है, जैसे आप हो, आपका काम है बोलना है, तो आपको आपके जैसे लोगों को लैपिस कोई ना कोई फॉर्म में पहनना चाहिए। ओके। ये मतलब ये वाला ब्लू वाला रॉयल ब्लू कलर का, या अंगूठी पहनो, पेंडेंट पहनो, ब्रेसलेट पहनो, कुछ भी उसका पहनो, लेकिन लैपिस वर्क्स वेरी नाइसली। फिर आता है अपना थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। इसके लिए ऐसा है कि जिनको माइग्रेन इश्यूज होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, हेडेक होता है, तो उनको यहाँ पे या तो लैब्राडोराइट या एमेथिस्ट आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है सहस्त्र चक्र, जिसके बारे में हमने बात की। ओके। और ये जो जैसे आपने ये 7 घोड़े का ये रखा है, ये एग्जैक्टली क्या मतलब शो के लिए है या फिर उसका कोई यूज है? नहीं, ये तो अभी ऐसा है ना, आर्ट और अपना क्रिस्टल, इसका मिक्सचर है और एक बेस्ट उसका रिजल्ट है। इसके पीछे जो है वो पायरेट है। अच्छा, पाउडर फॉर्म में पायरेट है। तो पायरेट का पावर है, अगर आप पायरेट को नॉर्थ ईस्ट में रखते हो, अभी इसको हम लोग वास्तु के साथ ऐड कर देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं। वास्तु के हिसाब से हमारा मनी अट्रैक्शन की जो दिशा है वो है ईशान्य दिशा, नॉर्थ ईस्ट, और मनी की स्टेबिलिटी की जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट। तो अगर पायरेट है, इसकी एनर्जी है मनी अट्रैक्शन की, हम उसको वास्तु के दिशा के हिसाब से अमलगमेट करें और उसे हम नॉर्थ ईस्ट में रखें, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की पावर डबल हो जाएगी। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट अपने को, इसीलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पे पानी रखो, बहता पानी रखो, बहते पानी जैसा हमारे घर में पैसा आना चाहिए। तो उसी के साथ अगर मैं पायरेट भी रखती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट की पावर बढ़ती है, तो फ्लो ऑफ मनी मेरे घर का बढ़ जाता है। जब मेरे सेविंग्स मुझे बढ़ाने हैं, पैसा आ रहा है मुझे, ठीक है, सैलरी मेरी अच्छी है, मेरे बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे, पर टिकते नहीं, तो फिर मुझे साउथ वेस्ट में पायरेट को रखना है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। तो वैसे ही ये जो फ्रेम है, इसमें पायरेट है बैकग्राउंड में, उसके साथ में राइजिंग सन और उसका जो वाहन है सूर्य का, 7 घोड़े, तो 7 घोड़ों की पावर से सूर्य मेरे घर में आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे हमारे ये फ्रेम में है, और उसको पावर किसकी मिली है, उसको पायरेट की पावर मिली है। तो मेरा सूर्य यानी एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, अगर मेरी स्ट्रेंथ पैसे की बन गई तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। इस साल में ये फ्रेम की ज्यादा वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि ये 2026 का साल है। तो 2026 का टोटल आता है 1। एक नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिनोट करते हैं सूर्य को। तो अगर मैं इस साल सूर्य की आराधना ज्यादा करूं तो सूर्य डेफिनेटली मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। आराधना करने के लिए ये एक उसका इजी वे आउट है। मैं सुबह उठ के रोज अर्घ्य देने जाऊं, शायद मेरा शेड्यूल नहीं जमता है उसके हिसाब से, पर मैं ये फ्रेम लगाए, मैं खाली नमस्कार करूं तो हो जाएगा ना। अच्छा, हम जितनी छोटी छोटी चीजों में से हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी लिख के रखा है, या जो कुछ भी ये पावर है, जो ये ज्ञान है, उसको थोड़ा थोड़ा भी कनेक्ट करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और एक दूसरे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि एक तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अमावस्या और पूर्णिमा
जी हाँ, दो अलग अलग दिनों की धाराएं हैं। जी हाँ, अमावस्या में सब ब्लैक ब्लैक करते हैं, कुछ भी करते हैं। जी हाँ, एंड देन पूर्णिमा के दिन जो मेंटली जो अनस्टेबल होते हैं, उनकी हरकतें बहुत वियर्ड होती है उस दिन, जी हाँ, या समुद्र को भरती है। बराबर। तो इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है क्या, वो वाइब्रेशंस के साथ में कुछ? वाइब्रेशन तो डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पे चंद्र जी की पावर ज्यादा रहती है, फुल मून रहता है, तो उनके जो वहां से जो रेज आते हैं, मून रेज, उसमें भी पावर ज्यादा रहती है। तो ये सारे क्रिस्टल अगर मैं मूनलाइट में रखूं उस रात को, तो वो इतने पावरफुल रहते हैं कि ये क्रिस्टल्स ने जो कुछ भी निगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब की है उसको वाइप ऑफ कर देंगे। इसलिए फुल मून नाइट को हम क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रखते हैं। वैसे ही सूरज की भी है, अच्छा। लेकिन कोई क्रिस्टल्स है जो मूनलाइट में चार्ज होते हैं, कुछ कुछ क्रिस्टल्स हैं जो सनलाइट में चार्ज होते हैं। अच्छा। तो पूछ के अगर उसको चार्जिंग करेंगे तो बहुत बेटर। तो ये मून का ये जो अमावस्या पूर्णिमा का जो साइकिल है, ये ह्यूमन माइंड को बहुत ज्यादा असर करता है। डेफिनेटली हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो और ये जो फुल मून और जो बोलते हैं हम लोग अमावस्या और पूर्णिमा है, ये हमारी धरती जब घूमती है सूर्य और चंद्र के पोजीशन पे डिपेंड रहता है। इसीलिए समुद्र में भी भरती ओटी ये जो आता है वो उसी वजह से होता है। और जैसे समुद्र के पानी के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर के पानी के ऊपर भी इम्पैक्ट है। तो उसी तरीके से हमें भी तकलीफ हो कि अमावस्या है तो ओटी आ जाएगी, थोड़ा पानी बॉडी का कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर गुस्सा आ जाएगा, या अनवांटेड चीजें जो दिमाग प्रॉपरली नहीं चलेगा तो कैसे आदमी करता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। That is natural. It is nature. नहीं, जो पहले से ही अनस्टेबल होते हैं, जो स्टेबल आदमी है या स्टेबल पर्सन है, उसके साथ ज्यादा नहीं होता। पर जो मानसिक रोगी है, जिसको मैं बोलूंगा हिस्टेरिटिक है वो, या मानसिक दवाइयां ले रहा है रोगी, ऐसे टाइम पे वो पूनम की जो रात होती है पूर्णिमा, उस दिन वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी होता है। ऐसा मैंने देखा है, सुना है। वो अनस्टेबल है क्योंकि उनके बॉडी के चक्रास अनस्टेबल है, और उनके वाटर कंटेंट, वाटर लेवल ऑफ द बॉडी इज अनस्टेबल। तो वाटर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो चक्रास डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो नेचुरली मेंटल पावर पे डिफरेंस। तो मानसिक रोगी भी ये जो चक्रास है, ये धारण कर सकते हैं, उनकी अनस्टेबिलिटी कम करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्रिस्टल ये हर आदमी पहन सकता है, पेट्स भी पहन सकते हैं। क्या? हाँ, जी हाँ, बहुत सारे लोग पेट्स के लिए भी ले जाते हैं। तो क्रिस्टल्स हर एक जन यूज कर सकता है। इसका रीजन ये है कि इसके वाइब्रेशंस, ये डायमंड या ये इनके जितने पावरफुल नहीं है, पुष्कराज जितने ये ऊपर ये ऊपर आते हैं, तो इनकी पावर कम है, तो इसका साइड इफेक्ट तो कुछ है नहीं। मैंने गलत क्रिस्टल पहन लिया तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, यस नहीं आएगा, पर मेरे को उससे तकलीफ कुछ होगी तो नहीं होने लगी। तो ये तो हर एक जन पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा काम के वाइज जाऊंगा। जैसे पॉलिटिशियंस है, पावर वाले लोग हैं, वो कौन सी रत्न धारण करना है जिससे उनको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है? सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस को लैपिस पहनना है, क्योंकि उनका बोलने का काम, वो जो कौन सा ये जो रॉयल ब्लू कलर का मैंने बताया, ये क्योंकि ये थ्रोट चक्र पे काम, और उनको कंप्लीटली एनर्जेटिक रहना ही पड़ता है। इसके लिए उनको सनस्टोन पहनना, ये दो रत्न उनको पहनना। जो ब्यूरोक्रेट से पावर वाले वो सब। ओके। एंड देन जो मीडिया से रिलेटेड जैसे बता रहे, वो भी नेम फेम सक्सेस है, तो उसके लिए अच्छा, सलमान खान वाला, यस, फिरोजा पहनना है। फिरोजा आपको सक्सेस देता है, नेम देता है, फेम देता है, इविल आई से बचाता है, और बहुत सारे आपके डिफिकल्ट काम स्मूथली करके देता है। दिखता तो सुंदर है ही अनडाउटेडली, क्योंकि वो कलर ही इतना बहुत बढ़िया है, और उसका काम भी बहुत बढ़िया है। अभी लेडीज प्रॉब्लम्स जो होती है, या डर भी होता है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी एसोसिएटेड डिप्रेशंस होते हैं, उसके लिए कौन सा है?
उसके लिए डिप्रेशन या एंजाइटी रहेगा। मुझे सबसे पहले एक बात बोलनी है, आपकी जो मेडिसिन है प्लीज आप ले लीजिए। ये मतलब ये मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन नहीं, हाँ। ये सपोर्ट सिस्टम। तो अभी एंजाइटी है, तो एक तो एंजाइटी क्यों होती है, आपको ये समझना है कि उसको सेल्फ लव कम है, हाँ। और इसलिए वो दूसरे को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर उन्होंने कुछ बोला तो मुझे बुरा लगता है, मैं एंजाइटी आ जाती है। तो मुझे मेरा सेल्फ लव बढ़ाना है, और मुझे एमेथिस्ट वर्सेटाइल स्टोन, जैसे 3 वर्सेटाइल स्टोन है, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, ये हर एक जन ने पहनने चाहिए। ओके ओके, हर एक जन पहन सकता है इसको, उसका सबको इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं मेरा सेल्फ लव, मेरा कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा। और मुझे मेरे यहाँ पे थर्ड आई पे कंट्रोल रखना है, तो ये कॉम्बिनेशन पहनना है, रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। ओके ओके ओके। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में या टॉपर एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं, हाँ। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उनमें, या फिर कंसंट्रेशन के लिए तो क्लियर क्वार्ट्ज या हमारे पूरे लैंग्वेज में स्फटिक, इसे यूज करना है। स्फटिक से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बच्चों के लिए जो 10th 12th के स्टूडेंट्स है, उनके लिए कॉम्बिनेशन पहनना चाहिए। एक तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो क्लियर क्वार्ट्ज आया, टाइगर आया, इविल आई का भी काम करेगा। उनको स्ट्रेस रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस होता ही है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को भी होता है। तो स्ट्रेस रिलीफ और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम एमेथिस्ट यूज करेंगे। और फ्लोराइड, क्योंकि उनका इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो टीचर एक बोलती है, मम्मी दूसरा बोलती है, पापा तीसरा ही बोलते हैं, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो इमोशनली वो डाउन हो जाता है, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो इमोशनली स्टेबल होने के लिए मल्टीफ्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशन अगर पहनेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे। थोड़े बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे हैं, इंजीनियरिंग या ये कर रहे हैं, तो उनका कंट्रोल आ जाता है खुद पे, उनको इमोशन इम्बैलेंस नहीं आता, उनको उतना थॉट प्रोसेस है। फिर वो खाली टाइगर है, सिर्फ टाइगर है पहनेंगे तो भी। ये क्या काम करता है? टाइगर है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, टाइगर है आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है, इविल आई से बचाता है, मनी अट्रैक्शन भी देता है, और मेन तो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ के, तो इसके लिए टाइगर है। पर ये थोड़े बड़े बच्चों को देंगे तो बेटर। ओके। उन बड़े बच्चों को मालूम है मुझे कभी बैठ के 4 घंटा पढ़ना है, छोटे जो 10 उनको नहीं समझ में आता, उनके लिए ये। और इवल आई से जैसे आप बता रहे हो कि इवल आई मतलब वो नेगेटिविटी, नजर से बचना या नजर दोष, नजर बहुत जल्दी लगती है, या तो इसके लिए स्पेशली ब्लैक टर्मिलियन है। ये जो बड़ा स्टोन दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लैक टर्मिलियन है। ये क्या करता है, तो निगेटिव एनर्जीज एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ब्लैक टर्मिलियन अगर पहनेंगे तो उसकी वजह से इविल आई का, ऐसे ना पहले काला धागा पहनते थे, तो ये पूरा ब्लैक कलर का शाइनी स्टोन रहता है, रफ होता है थोड़ा। ये पहनेंगे तो बेटर है इविल आई के। मतलब ये 24 आवर पहनना है या फिर रात में? नहीं, कोई भी क्रिस्टल आपको 24 आवर्स नहीं पहनना है, कोई भी क्रिस्टल। ओके। एक अंगूठी पहनेंगे तो ठीक है, वो छोटा ही होता है, उसको ज्यादा ये कहते हैं, वाइब्रेशंस कम रहते हैं। और आप ब्रेसलेट पहनते हो या कोई भी कुछ भी चीज पहनते हो, आपको 12 से 15 घंटा ही पहनना। पेंडेंट और कान, अपने कान में भी पहनते? जी हाँ। तो ये मतलब 24 आवर चल जाता है कोई? हाँ, छोटा रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 12 से 15 घंटा पहनो, रात को सोने के टाइम निकाल के रखो। ये क्रिस्टल दिन भर में निगेटिव एनर्जीज, आपकी कोई भी क्रिस्टल आप पहनो, आपकी तरफ आने वाली हर निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप कल खाना नहीं खाएंगे, ऐसे क्रिस्टल भी नहीं निगेटिव एनर्जी ले लेगा, फिर वो रिजल्ट नहीं देगा। तो आप जब क्रिस्टल लेते हो, उसको पहनते हो, तो उसको क्लेंस करना भी सीख लो, उसको रेगुलरली क्लेंस करो। जैसे रात को आपने निकाल के रखा तो एक बार वॉश करके रखो, या तो रात को वॉश करो या सुबह वॉश करके पहनो। उसको 15 दिन में एक बार या तो सॉल्ट वाटर में रखो, या ऐसे सैलेनेट के बाउल्स और प्लेट्स आते हैं, जैसे ये बाउल है और एक प्लेट भी है इधर, ये देखिए। ये सैलेनाइट भी एक क्रिस्टल ही है। ये पॉजिटिविटी बहुत सारा रिलीज करता है। तो ये क्रिस्टल जैसा अपना मोबाइल का चार्जर रहता है, वैसे ये क्रिस्टल का चार्जर है।
तो इसके ऊपर जब आप ऐसा ब्रेसलेट रखोगे तो ब्रेसलेट का जो निगेटिव एनर्जी दिन भर में खींचा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा सेलेनाइट में। आपका ब्रेसलेट कल आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। ओके ओके। तो या तो सॉल्ट वाटर करो, लेकिन हम नौकरी करते हैं, यहाँ वहाँ बिजी लाइफ रहता है, फिर एक टाइम के बाद 2-4 बार करने के बाद वो कटाल आ जाता है। तो अगर वो है तो इसे यूज करो, इसे खाली प्लेस ही करना है। ऐसे फिर आपको निकाल के रखते हो तो इसके ऊपर रखते हो। अच्छा, ये पिरामिड भी देख रहा हूँ, गीजा का पिरामिड हमने देखा है। ये पिरामिड एग्जैक्टली कट किया हुआ ऐसे ही या फिर कुछ और है ये? नहीं, ये शेप देके बनाया हुआ है। ये जेड का पिरामिड। ओके। तो जेड बुध ग्रह का कारक है। बुध हमारे करियर को शेप करते हैं। वाणी। यस। तो इसकी वजह से आपका करियर शेप होने के लिए ये पिरामिड रखते हैं। अपने घर पे रखना है या अपने टेबल पे रखना है, कैसे? टेबल पे रख सकते हैं, घर पे रख सकते हैं, आपके बेड साइड में रख सकते हैं। ओके। और अलग अलग पिरामिड्स भी देख रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ। जिसमें अनाज है वो? ये अनाज है इसमें। ये है अन्नपूर्णा पिरामिड। इसको किचन में जरूर रखिए। साउथ ईस्ट में रखना है। वास्तु के हिसाब से अनाज को साउथ ईस्ट में स्टोर करना जरूरी है। तो इसे आप रखिए ना, ये खराब होगा और ये, लेकिन ये इसका वाइब्रेशन जरूर छोड़ेगा, ये आपको काम में आ जाएगा। तो वास्तु के हिसाब से हम अन्नपूर्णा माता की जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कुछ अनाज ऐसे रखने चाहिए हमें कि जो परमानेंट रहे वहां पे। तो ये बेस्ट है उसके लिए। और ये वाला? ये है लक्ष्मी पिरामिड। इसका नाम ही लक्ष्मी पिरामिड रखा है। इसमें पायराइट है मनी अट्रैक्शन के लिए। गोमती चक्र, रुद्राक्ष और श्री है। तो इसे या तो आप मंदिर में रखिए या आपके लॉकर में रखिए। तो मंदिर में रखोगी तो इसकी पावर मंदिर में आ जाएगी। लॉकर में रखोगी तो लॉकर की स्टेबिलिटी मनी के लिए इसमें यूज होगी।